हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम फिर से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के बारे में। आज का अपडेट ये है कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस करने वाले थे रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें दो चीज है। पहला ड्राफ्टी, ठीक है। दूसरा पिटिशनर। तो ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है और वकीलों की पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। हम जानते हैं कि इसमें देश के जाने-माने अधिवक्ता मिस्टर सलमान खुर्शीद इस केस को लड़ रहे हैं और उनकी टीम ड्राफ्टिंग पर काम कर रही थी। ड्राफ्टिंग लगभग तैयार हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात की पिटिशनर। पिटिशनर भी ऑलमोस्ट सब लोगों का नाम फाइनल हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर आप लोग सिर्फ दिल्ली के पिटिशनर को क्यों ले रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, ठीक है, डेट पड़ी हुई है, वकील जाकर के बहस कर रहे हैं और पता चला कि वहाँ कोई है ही नहीं। पिटिशनर रहेगा तभी तो बताएगा कि भई आज केस में क्या हुआ है, ठीक है? तो दिल्ली या एनसीआर रीजन का कोई पिटिशनर होगा तो वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में देख सकता है कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग पिटिशनर नहीं बन सकते हैं और हम लोग बनाए भी हैं। बहुत अदर स्टेट के भी लोग पिटिशनर बने हैं। बहुत लोग कह रहे सर हम लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं। कुछ लोग उड़ीसा के हैं, कोई तमिलनाडु के हैं, ठीक है, आंध्रा के हैं। तो हम लोग बकायदे उनको वकालतनामा भेजे हैं पीडीएफ और वो लोग उसको फिल अप करके वापस पीडीएफ में रीसेंड किए हैं विथ आधार कार्ड। तो लगभग 10 से 15 के बीच में हम लोग पिटिशनर बना रहे हैं और पिटिशनर का भी काम कंप्लीट हो चुका है। इसका फोटोकॉपी निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके हमको, ठीक है, ये जो वकीलों की टीम है उनको दे देना है। अब ये पूछ रहे हैं कुछ लोग कि सर ये कब होने वाला फाइल, केस कब होगा सुप्रीम कोर्ट में? तो देखो, इस हफ्ते फ्राइडे तक केस फाइल हो जाएगा, ठीक है, 100%। अगर कोई इमरजेंसी ना हो, कोई त्रुटि ना हो फाइलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में, तो फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें। बहुत लोग ग्रुप में ये भी कह रहे हैं कि केस करने से कोई फायदा नहीं है। तो भैया आपने प्रोटेस्ट कर लिया, उससे क्या फायदा हो गया? पहले प्रोटेस्ट में 3 लोग गए थे, दूसरे प्रोटेस्ट में 5 लोग। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी पूरी तरीके से मर चुका है, ठीक है। और भाजपा भी जानती है कि संवर्ण समाज जो है वो सिर्फ वोट बैंक है हमारे लिए, क्योंकि आप लोग तो घर से बाहर निकलोगे नहीं। आपके बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भीख मांगेंगी। तो धरना प्रदर्शन तभी सफल होगा जब 1000-2000 लोग सड़क उतरेंगे, तभी वो नेशनल न्यूज़ बनेगा, उस पर डिबेट होगा और सरकार भी इस बात को सुनेगी। बट ऐसा होने वाला नहीं है और भाजपा भी इस चीज़ को जान रही है कि आप लोग कुछ नहीं करोगे, समाज समाज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जो हिंदुइज़्म एंड नेशनलिज़्म को जो जो जुनून आप लोग थमाया गया ना आपके हाथ में, उसी को बजा रहे हो आप लोग। तो राष्ट्रवाद की आड़ में बहुत गलत कार्य हो रहा है सरकार द्वारा और सरकार भी देखो अभी नहीं देगी। उसका रीज़न है कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है। इस पूरे मसले को, मुद्दे को अगले लोकसभा चुनाव तक गवर्नमेंट टालना चाह रही है कि लोकसभा के इलेक्शन से 6 महीने पहले अगर उम्र सीमा में छूट देगी तो उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, पॉलिटिकल लाभ मिलेगा। तो सरकार भी हर चीज़ जानती है कब क्या करना है। बट हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार अभी नहीं कर सकती। सरकार के ऊपर अभी दबाव अगर बन जाए, 2-4 स्टेट राज्य के लोग सड़क पे उतर जाएँ तो सरकार 24 घंटे के अंदर इस चीज़ को कर देगी। तो धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं वो भी करते रहिए, पॉलिटिकल लॉबिंग भी जो लोग कर रहे हैं वो भी करते रहिए, ट्विटर कैंपेन भी करते रहिए, उसपे भी आप लोग ट्रेंड कराइए, रीट्वीट करिए, जो भी करना हो सब करिए। हर हर रास्ते से प्रयास होते रहना चाहिए। उन सारे रास्तों में एक कोर्ट वाला भी एक प्रयास है। तो कोर्ट केस भी ज़रूरी था और सुप्रीम कोर्ट में यह फ्रेश केस हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग आधार बनाएँगे ना, तो जो वकील साहब जो आधार बना रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मतलब उन्होंने पूरे इस केस को संवैधानिक मसलों पे लड़ेंगे, संवैधानिक पक्षों को ड्राफ्टिंग में शामिल करके इस उसको प्लीड किया जाएगा।
ठीक है? अब देखो एमपी हाई कोर्ट में तब कि एमपी में जो एमपी पीएससी में जो उम्र सीमा में छूट मिला हुआ है, वहाँ क्या एमपी हाई कोर्ट ने दिया है। शिवराज सरकार ने नहीं दिया, वहाँ की जो राज्य सरकार थी उस समय, उसने ना ये आज से लगभग 2-3 साल पहले एमपी में भी ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र सीमा में छूट मिला हुआ है, बट वह कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो कोर्ट द्वारा क्यों दिया गया? क्योंकि कहीं न कहीं उस केस में जान रहा होगा, ठीक है? तभी तो मिला। तो ऐसा नहीं है कोर्ट केस से कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल होगा और हम लोगों को कोर्ट केस से ही लाभ मिलेगा, कोर्ट केस से ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जीतेंगे 100%, ये जान लो। बट एट द सेम टाइम आप लोग जो भी धरना प्रदर्शन, पॉलिटिकल लॉबिंग, ट्विटर कैंपेन ये सब भी हो रहा है, उसमें भी आप लोग हिस्सा लें। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप। ठीक है? हमारे वीडियो से जो भी आपको अपडेट मिलेगा, बहुत ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप वहाँ जाकर के जॉइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।